लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक पढ़ा हमने? ओके, कहाँ मर रहे हो रे दुष्टी कहीं के। चलिए स्टूडेंट सुन लीजिएगा अच्छे से राव जेतसी के बारे में। राव जेतसी को मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, याद है आपको? किसको? 3-4 जने बोले थे कि यस सर। कौन बताएगा? बस अब नहीं बताएंगे, बोलना तो हमारी आदत है। राणा सांगा के अलावा बताना, ये तो पॉइंट मैंने लिखा दिया। सुनो स्टूडेंट अच्छे से, मैंने आपको राव जेतसी को 3 जगह पढ़ाया। कितने जगह? नंबर फर्स्ट, सर आप धमकाते हो तब बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, एक बार B11 और 12 वालों को जाकर पूछो, पता चल जाएगा तुम्हें। पता चल गया? मैंने कहा ना जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएगी, इसलिए अब आपके 2 या 3 दिन क्लास के बच्चे तो बढ़िया आराम से क्लासें ले लो। मैं नहीं चाहता, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, युद्ध के परिणाम अंतिम समय में ही बदलते हैं। ओके, तो आराम से। मैंने क्या कहा, आप बस पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ सर जानते हैं, टपली वाला हाथी, सेवकी का युद्ध, पता है ना? तो सुनो, राव जेतसी के सीधे पॉइंट। नंबर फर्स्ट, सांगा का खानवा का युद्ध पढ़ाया। नंबर सेकंड, सेवकी के युद्ध में राव गांगा का साथ दिया। नंबर थर्ड, जब मैंने मालदेव राठौड़ पढ़ाया तो बताया पाहेबा साहेबा का युद्ध, जिसमें मारा गया कौन? उसके अलावा एक नया पॉइंट है जो आपको अच्छे से जानना है। 101% अगर पेपर टॉप लेवल का बना तो यहाँ से आपके सवाल पुट आउट होगा। अब है क्या, पहले वो जानो। आप में से, मैं नाम बता रहा हूँ, आप में से जो इसको जानता है वो हाथ खड़ा करना। स्टूडेंट, जब राव जेतसी बीकानेर शासन कर रहे थे उस समय सिंध का शासक था कामरान। कौन था? कौन बताएगा कामरान के बारे में? हाँ, ओके 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 स्टूडेंट, ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ओके। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, चिंता मत करो। अरे इधर देख ले, मर ले दुष्ट आत्मा। चलो, कौन बताएगा कामरान कौन था? 1 2 और कोई? कामरान। आर्ट्स किसके थी? आर्ट्स 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 वाले स्टूडेंट हाथ खड़े करो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट पूरे हाथ खड़े करो, पूरे। हाँ, बहुत खूब, खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो। बाबर को जानता है? बाबर को जानता है ना? बाबर के पुत्र कौन थे? अकबर। बाबर का पुत्र अकबर। अरे आवाज नहीं। बाबर का पुत्र कौन? अरे आवाज नहीं। हाँ, कुर्सी खड़ी हो, खड़ी हो। तू बचपन से ही ऐसी है या कोई साबुन का कमाल है? बताओ, बता। आर्ट्स थी ना? नहीं थी? होशियार है छोरी। साइंस? बैठ जाओ, खड़ी हो। आर्ट्स थी तेरे पास में? आर्ट्स थी? बाबर को जानती है? बाबर का बेटा कौन? हुमायूं का बेटा। देखो, पड़ोसियों की हेल्प नहीं लेनी, पड़ोसी किसी को किसी का बेटा बना सकता है, ध्यान रखना। अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का बेटा, बादशाह अकबर। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, दांत क्या निकाल रहे हो, सही कह रही है, शहजादा अकबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बाबर के पुत्र हुमायूं था, बाबर के और भी पुत्र थे, उनके नाम और बिल्कुल सही बता रही है। और बिल्कुल अश्लील कौन था? जूते पड़ेंगे तेरे, बैठ जा। पूरे नाम का बेचारे के पाप काट दिया। वो अश्लील नहीं है, वो अस्करी है। हाँ, कौन सा करी? भूल जाए ना तो कड़ी की सब्जी याद रख, कड़ी। कौन सा करी? और एक और सब्जी का नाम देख, कौन सी दाल? हिंद दाल। कौन सी दाल? कितने पुत्र हुए? तुम भी सुन लेना, हुमायूं, कामरान और दो सब्जियां, कौन सी करी और कौन सी दाल? हिंद दाल। समझ में आया? अब सुनो और समझो। तो सुनो, जब बाबर की मृत्यु हुई तब हुमायूं बीमार, तो बाबर ने सोचा क्यों नहीं मैं अपने पुत्रों के बीच में इतने बड़े साम्राज्य को बांट दूं। तो ध्यान रखिएगा, इस कामरान को मिला सिंध प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरे बोलो। अब सिंध के अंदर है, बताओ कौन? कामरान। बोलो कौन? कामरान। और कामरान अपना रहा है साम्राज्य विस्तार नीति, और यह आएगा हमारे कौन से थान की तरफ? तो सुनो, यह है हमारा राजस्थान का मैपिंग। राजस्थान का मैपिंग। अब सुनो, कामरान सिंध प्रदेश यानी मैपिंग की बात करूं तो यहां पर है, और यह आएगा अब राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में सबसे पहले दुर्ग की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में दुर्ग कौन सा? बोलो। हाँ, तो कामरान राजस्थान के कौन से नेर आया? और भटनेर का शासक था राव खेतसी। बोलो कौन था? अरे बोलो। खेतसी को पराजित किया और भटनेर पर अधिकार हो गया किसका? यहां पर है कौन सा नेर? और बीकानेर का शासक कौन? अब भटनेर से अटैक किया, बताओ कौन से नेर? तब राव जेतसी ने कार्यभार सौंपा अपने एक सेना नायक भोजराज रूपावत को। बताओ किसको? भोजराज रूपावत को सौंपा। कामरान ने बड़ी आसानी से पराजित किया किसको? और अधिकार कर लिया किस पर? वापस सेना संगठित की किसने? और 1534 में इतना भयंकर अटैक किया किस पर? कामरान पर। बीकानेर में सीधा पराजित होकर कामरान वापस आ गया कौन से प्रदेश? तो ध्यान रखना, गिनकर गांठ दे देना, पूरे पॉइंट का सारांश एक ही। राव जेतसी ने 1534 में सिंध के किसको पराजित किया? और इसकी जानकारी मिलती है बिट्ठू सूजा द्वारा रचित राव जेतसीरो छंद में। कान खोल के सुन लेना, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी से लिख लो। सर पूरी हिस्ट्री में पढ़ लूंगी पर पता नहीं है अकबर कब मरेगा। अरे ये तो कब? लिखो, लिखते रहो आप। क्या लिखा आपने? कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा? पॉइंट तो बताओ। सेना भेजी, वो एक ही पॉइंट लिखा। अब लिखो आगे। सेवकी के युद्ध में, सेवकी के युद्ध में, सेवकी के युद्ध में मारवाड़ के राव गंगा की सहायता की। सेवकी के युद्ध में राव गंगा की सैनिक सहायता की। लिख लिया? अरे लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में सन 1529 आ गया ना। अब लिखो सीधा डबल स्टार और नोट लगाकर
लिखो, राउजेत सिंह ने 1534 ईस्वी में, राउजेत सिंह ने 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में सिंध के कामरान को, सिंध के कामरान को, सिंध के कामरान को पराजित किया, सिंध के कामरान को पराजित किया। लिख लिया? लिखो, इसकी जानकारी, इसकी जानकारी बिट्ठू सूजा द्वारा रचित, बिट्ठू सूजा द्वारा रचित राउजेत सिरो छंद में मिलती है। राउजेत सिरो छंद में मिलती है। लिख लिया? अब लिखो, सीधा पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो आपको पहले ही समझा रखा है, समझा रखा है ना, पाहेबा साहेबा का युद्ध, पाहेबा साहेबा का युद्ध। लिखो, सन 1541-42, 1541-42। लिख लिया? ओके, लिखो एक तरफ 1541-42, एक तरफ लिखो राउजेत सिंह, दूसरी तरफ मालदेव राठौड़। लिख लिया? ओके, लिखो परिणाम में मालदेव की विजय, मालदेव की विजय। लिख लिया? अगले पॉइंट में डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, राउजेत सिंह ने, राउजेत सिंह ने मंत्री नागराज, मंत्री नागराज, कोष्टक में लिखो से कल्याणमल, मंत्री नागराज कोष्टक में कल्याणमल। लिख लिया? को शेरशाह सूरी के पास सैनिक सहायता हेतु भेजा, शेरशाह सूरी के पास सैनिक सहायता हेतु भेजा। लिख लिया? लिख लिया ना? लिखो, राउजेत सिंह ने अपने कुटुंब को या परिवार को, राउजेत सिंह ने अपने परिवार को कुटुंब को, परिवार को सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर सुरक्षित छोड़ा, सिरसा नामक स्थान पर सुरक्षित छोड़ा। लिख लिया? ओके, ये हो गया कौन? राउजेत सिंह। हेडिंग डाल दो कल्याणमल, कल्याणमल। अब कल्याणमल के सिर्फ 2 से 3 पॉइंट सुन लीजिएगा, पर कल्याणमल का पुत्र होगा उसके बारे में हमें काफ़ी लिखना होगा। कल्याणमल का सुन लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको सवाल पूछ ले शेरशाह सूरी से नजदीकियां स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? कल्याणमल राठौड़। नजदीकियां का मतलब अधीनता, समझ में आया कि नहीं? सर्वश्रेष्ठता स्वीकार की। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ तो इसने साथ दिया किसका? शेरशाह सूरी का। तीसरा पॉइंट सुनो। गिरी सुमेल युद्ध के बाद
शेरशाह सूरी ने बीकानेर का राजा बनाया किसको? कल्याणमल को। ठीक है, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कल्याणमल राठौड़ ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में 2 पुत्रों सहित अधीनता स्वीकार की। प्रथम पुत्र राय सिंह, दूसरा पुत्र पृथ्वीराज राठौड़। बोलो समझ में आया कि नहीं? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से कल्याणमल का। कल्याणमल का पॉइंट लिखो स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट राजस्थान का, या सीधा लिखो छाछनकाल। लिखोगे मरोगे। तो पिछले वाले का बताओ, 41-42 लिखो। 1541 ऑब्लिक करके 42 से 1541 ऑब्लिक करके 42 से 74 लिख लिया। अब पहला ही पॉइंट लिखो, कल्याणमल ने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी से नजदीकियां स्थापित की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा, जूते पड़ेंगे 3 नवंबर 1570 को। अगर राजस्थान का नाम आ गया ना तो ध्यान रखना भारमल कछावा होगा। ध्यान रखना, क्योंकि भारमल कछावा ने 20 जनवरी 1562 को ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान रखें इस बात को। कंप्लीट लिखो। नेक्स्ट क्या लिखा आपने? लिख लिया। आगे कोष्टक में लिख दो अधीनता। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर। कल्याणमल ने 1570 में, कल्याणमल ने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में, अकबर के नागौर दरबार में क्या स्वीकार की? 2 पुत्रों सहित, 2 पुत्रों सहित कोष्टक में लिख लो पृथ्वीराज राठौड़ व कौन सा सिंह? राय सिंह। 2 पुत्रों सहित अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डाल दो। हेडिंग मत डालो, लाइन भी मत छोड़ना। इसके साथ ही लिखो पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? 1 2 पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कौन बताएगा? एनीबडी? और कोई पीछे? चश्मिश? हाँ चश्मिश तो ही नहीं, पहली बार पढ़ रहे सर जी, है ना? हाँ, इधर से बॉयज, नयन रिकॉर्ड तोड़। अरे बता दे, वार दे पृथ्वीराज राठौड़ के, राठौड़ के ये बोल के सर पृथ्वीराज राठौड़ का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था।
कौन बताएगा? एक और छोटी पहली बारी। हाँ बिल्कुल बताओ, बहुत बढ़िया। क्या बता रही है? पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप, आगे क्या पत्र लिखा? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। इसने जो बताया सही बताया कि पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप पर एक कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल व पीथल ग्रंथ की रचना की। तो आगे कौन बताएगा स्टूडेंट मुझे? इसके अलावा कौन बताएगा? 1 2 3 4। गागरोन की जागीर पर। गागरोन में इन्होंने क्या किया? और सर बारमल, एक मिनट सर, बारमल 5 फरवरी 1562 में राजा नहीं थे ना, प्लीज सर, जूते पड़ेंगे। बारमल राजा 1547 में ही बन गया था। हाँ बोलो। वेली किशन रुक्मणिरी ग्रंथ की रचना की। वेली किशन रुक्मणिरी ग्रंथ के बारे में किसी ने कुछ कहा? क्या कहा? 19वां वेद। पांचवा वेद और 19वां पुराण। एलपी टेसिटोरी ने क्या कहा? 10,000 घोड़ों से भी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा डिंगल के हैरोज का, किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। बैठो, बहुत बढ़िया। सुन लो सर, औरंगजेब की बेग में क्यों रोइया करती थी छुप छुप के जब जसवंत सिंह की डेथ हुई? नहीं जानना है, सुन लो। हाँ तो सुनो स्टूडेंट्स, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने 1570 में अकबर की क्या स्वीकार की? अधीन था। अकबर बड़े खुश हुए और इन्हें गागरोन की जागीर दी। किसकी? आर्ट एंड कल्चर में आपको गागरोन पढ़ाया होगा। कौन सी नदी के किनारे है? आहू, और बढ़िया जानकारी है। इसकी ऐसी कोई विशेषता बताएगा जो सभी दुर्गों से हटकर एकमात्र विशेषता है। इसका नाम गागरोन क्यों पड़ा, ये बता दो और बैठ जाओ। इसका नाम गागरोन क्यों पड़ा, जल्दी से बताओ। नहीं पता? कौन बताएगा? पलीवल घड़प। जल्दी से बता। जल दुर्ग था इसलिए गागरोन, तो इसका नाम जलगढ़ होना चाहिए। क्या है गागरोन? वाह राकेश, या तू मर जाएगा, लक्कड़ ले ले, टाबरा रो बाप रेगो है। आवाज नहीं।
नौ सुन लो, अभी बता देता हूँ, आवाज नहीं, बिना फालतू की बात नहीं करे। मैंने क्या कहा, जब उत्तर नहीं आए तो चुपचाप बैठे रहे, विद्वान बनने की कोशिश नहीं करे। सुनो, जो गागरोन दुर्ग है ना स्टूडेंट, इसका निर्माण करवाया था वो रोड़ा साहब और भैंसाचारण ने, ध्यान रखिएगा। और बाद में इसका नाम गागरोन कैसे पड़ा, सुनो। जहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर गर्गाचारी की तपोस्थली थी। गर्गाचारी एक ऋषि मुनि था और उस गर्गाचारी की तपोस्थली बनी थी। तो बाद में जब यहाँ पर दुर्ग बन गया तो क्या इसका नामकरण गर्गाचारी के ऋषि के नाम पर होगा, गागरोन दुर्ग। कान खोल के सुन लेना, ये बिना फालतू की टिपोलॉजी नहीं पढ़े। मैंने क्या कहा, मैं आपको उस चीज की जानकारी दूंगा जो आपको पता नहीं है। तो देख लो, गागरोन का जिक्र हुआ, मैंने पॉइंट बता दिया। एक पॉइंट ये भी बता दूं कि इस गागरोन दुर्ग के अंदर एक स्थल था जिसका नाम था गीद कराई। कौन सा कराई? जब भी किसी अपराधी को, जिसका दोष इतना खतरनाक होता था जिसको माफ नहीं किया जाता, और राजा अगर कह देता कि इसकी गीद कराई करवा दो, तो एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाता था, और नीचे फेंकने के बाद उसका बचना मुमकिन ही नहीं था। ऊंचाई अधिक थी, नीचे गिरता, और सपोज करो वो वृक्षों के अंदर, वनों के अंदर, पेड़ पौधों में फंसकर बच जाता, तो नीचे जंगली जानवर थे जो उसे खा जाते। तो जब भी मृत्युदंड देना होता तो राजा कहता गीद कराई कर दो इसकी। क्या कर दो? गीद कराई, मतलब मृत्यु दंड। समझ में आया नहीं आया? तो ध्यान रखें, ऐसी चीजें जाना करें। गागरोन के अंदर कितने साखे हुए थे? बोलो। बस ये है, तो 2 साखे हुए थे। कितने? 2। इस बात को ध्यान रखें। अब सुन लो, तो स्टूडेंट अच्छे से सुनिएगा। अब सुनो और समझो स्टूडेंट। तो गागरोन की जागीर दी, और इसी गागरोन की जागीर में रहते हुए इन्होंने लिखा वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ। इस वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के बारे में जब दुर्सा आडा ने पढ़ा, तो दुर्सा आडा ने पढ़कर कहा कि अब तक कितने वेद हुए? 4। मैं 5वां वेद कहूँगा वेली कृष्ण रुक्मणीरो। और 18 पुराण हुए तो मैं इसे 19वां पुराण कहूँगा। ये मत हो गया किसका? दुर्साडा का। मतलब इतने प्रभावित हुए इस ग्रंथ को पढ़कर। उसके बाद डिंगल भाषा में ये लिखा हुआ था, तो इसको पढ़ा। इटली के विद्वान था एल.पी. टेसीटोरी। बोलो कौन था? हाँ, एल.पी. टेसीटोरी था। एल.पी. टेसीटोरी ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो उसकी डिंगल भाषा की जो लिखावट थी, उस लिखावट से इतना प्रभावित हुआ एल.पी. टेसीटोरी, तो सीधा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा ये तो डिंगल के सर्वे सर्वा है, और इंग्लिश में हैरोज। क्या कहा? कि डिंगल के हैरोज है कौन? पृथ्वीराज राठौड़। और इसमें 1000 घोड़ों का बल बताया। किसमें? डिंगल, यानी इसमें वेली कृष्ण रुक्मणी में। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो। इसी पृथ्वीराज राठौड़ की रानी थी किरण कंवर। कौन सी कंवर? कौन सी कंवर? किरण कंवर। और किरण कंवर से एक बार मरता मरता बचा मुगल बादशाह अकबर। कौन? मुगल बादशाह अकबर। समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको इतना ही जानना है। किरण कंवर जो थी महाराणा प्रताप की भतीजी और शक्ति सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह हुआ पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? जब एक बार महाराणा प्रताप का आत्मबल टूट गया था तो उन्होंने पत्र भी लिखा पृथ्वीराज राठौड़ को कि आज मारवाड़ के राठौड़ महलों में बैठे हैं, बीकानेर के राठौड़ महलों में बैठे हैं, आमेर के कछावा महलों में बैठे हैं, जैसलमेर के भाटी महलों में बैठे हैं, तो क्या मुझे भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए? तब पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस उन्हें पत्र लिखकर उनमें आत्म स्वाभिमान जगाया। तभी महाराणा प्रताप ने कहा
कि ये मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा। पृथ्वीराज जी, तुम अपनी मूंछों को पट मत दो, ताऊ दो। सूरज जिस दिशा में उगता है उसी में उगेगा, पश्चिम में कभी भी नहीं उगेगा। इसका मतलब राणा कभी भी मुगलों के दरबार में उपस्थित, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। क्या लिखा आपने? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ का पहला ही पॉइंट लिखो, कल्याण मल के पुत्र, कल्याण मल के पुत्र, कल्याण मल के पुत्र, लिख लिया। सेकंड पॉइंट में लिखो, अकबर के 1570 नागौर दरबार में नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। लिखो, अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर दी, कहाँ की? गागरोन की जागीर प्रदान की। नेक्स्ट लिखो, पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की। लिख लिया? वापस हेडिंग डालो, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, या सीधा लिख दो, इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोज कहा। हैरोज कहा, डिंगल का हैरोज कहा। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पित्थल ग्रंथ की रचना की। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पित्थल ग्रंथ की रचना की। पाथल पित्थल ग्रंथ की रचना की, जिसमें पाथल महाराणा प्रताप तथा पित्थल किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा।
पाथल महाराणा प्रताप, पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे बढ़े? अरे बढ़े क्या, लिखो जल्दी से। अगले पॉइंट में देखिए स्टूडेंट, अगला जो राजा होगा कौन सा सिंह, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजा है बीकानेर में, ध्यान रखिएगा। 1574 से 1612। अब भी बोल रहा हूँ, पिछले 2 सालों में कंपटीशन का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें राय सिंह और बीकानेर के राठौड़ों का सवाल नहीं पूछा। लगभग सभी एग्जामों में सवाल पूछा। और जब मैंने एग्जामों के पेपर देखे सभी के, तो मुझे ये लगा कि सारा पेपर बनाने वाला या तो बीकानेर का था हिस्ट्री से रिलेटेड, या उसका राजा फेवराइट राय सिंह था। क्या है? मोहर नगरी क्या थी जो अकबर ने, क्या नीचे क्या लिखा? दुर्ग। ये क्या लिखा रे? सही तो लिखे मरे। जो अकबर ने आगे क्या लिखा हुआ है? दुर्ग। अरे बोलो मरो, कहां पे करवाया? चित्तौड़। हाँ तो वो मैंने आपको याद है, चित्तौड़ में अकबर का जब आक्रमण हुआ तब मैंने आपको बताया था संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई। तो मैंने आपको ये भी बताया। अब 1 मिनट के लिए सोचो, दुर्ग के ऊपर कौन है? जयमल राठौड़, और अकबर नीचे खड़ा है, तो क्या नीचे से गोली ऊपर ठोक देगा क्या? तो वही मोहर नगरी, और मोहर नगरी से ही इसने गोली चलाई। और तुम ये दुर्ग से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में पूछोगे कि हिस्ट्री वाले को पूछोगे? बताओ। ये सुनो, ये क्यों करवाया, कैसे करवाया, ये जिज्ञासा है। क्या है? ये जिज्ञासा है, अपनी खुद शांत करे। ओके, क्लास में सिर्फ डाउट क्लियर करे, और क्यों, कैसे, किस प्रकार, इसलिए बड़े बेचों में आवे। वापस दो। आपके सिर्फ सवाल यही पूछेगा, तीसरा शाखा कितने ओसपन? 4, उसमें टिक ठोको, लिखो जल्दी से, लो पकड़ो इसको। अब सुनो, राय सिंह का पॉइंट अब देख लो बोर्ड पर अच्छे से और समझ लेना। पहले कह रहा हूं, राय सिंह ऐसे तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएंगे। राय सिंह सबसे पहला पॉइंट, आवाज नहीं, राय सिंह का पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। कितने? नंबर फर्स्ट अकबर, दूसरा जहांगीर। अब सुनो, नंबर फर्स्ट लेते हैं कौन सा? अकबर के समय राय सिंह ने क्या किया? सुनो, नंबर फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे राय सिंह का अकबर के समय। पहला ही पॉइंट बताओ कौन सा? 70। बताओ, अकबर ने राय सिंह की, राय सिंह ने अकबर की, बताओ क्या स्वीकार की? पहले पॉइंट देख लो, फिर लिखते रहना। फिर सन आया 1572, हुसैन कुली खां को हटाकर जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जोधपुर का क्या नियुक्त किया? सूबेदार नियुक्त। ओके। फिर सन 1573 काठेली अभियान। कौन सा ठेली? काठेली अभियान, यानी काठेली का युद्ध हुआ। उसमें अकबर का विरोधी था इब्राहिम मिर्जा। क्या हो रहा है? इब्राहिम मिर्जा। मिर्जा को क्या किया? पराजित। ओके। उसके बाद सन आया स्टूडेंट 1574, और 1574 में कितने काम हुए? 2। नंबर फर्स्ट, एक तो हुआ राज्य अभिषेक। बताओ क्या हुआ?
और दूसरा काम आप अच्छे से याद रखोगे, सिवाना अभियान। कौन सा अभियान? 1574 में ही सिवाना अभियान पर भेजा। किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध। कौन से? उसके बाद 1575 रोही ही रोही सिरोही अभियान पर भेजा सुरातन देवड़ा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सुरातन देवड़ा के विरुद्ध। सुरातन देवड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 1581 बुल ही बुल काबुल अभियान पर। याद रखिएगा, काबुल अभियान किसके लिए? सहायता हेतु मान सिंह की सहायता हेतु। और ये मान सिंह जी कौन से है? आमेर वाले। 1585 भेजा कौन सी लुची? हाँ, बलूचिस्तान अभियान पर। उसके बाद 1586 एक गाना है ना, लग दी लाहौर दिया, तो कौन सा होर? हाँ, लाहौर अभियान पर गए 1586 में। फिर सन आया 1591 थट्टा अभियान। कौन? सॉरी, कंधार अभियान। कौन सी धार? और 1593 अब आएगा थट्टा अभियान। कौन सा अभियान? थट्टा अभियान। ये सभी अभियान किए कौन से सिंह ने? राय सिंह ने। किसके समय? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा काम किया राय सिंह ने, तो इन अभियानों से खुश हुआ कौन? और अकबर आगे देगा राय सिंह को, याद रखिएगा, 4000 का मनसब। बोलो कितना? 4000 का मनसब उपाधि दी राय व राजा की, और जागीरें दी नूरपुर, शमशबाद और जूनागढ़। कौन सा गढ़? ये जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं है, गुजरात वाला है। उसके बाद बादशाह बना कौन सा गिर? जहांगीर ने क्या किया? 4000 से मनसब बढ़ाकर कर दिया कितना हजार? और यही सवाल पूछा था FSO के अंदर, फूड सेफ्टी ऑफिसर में। कान खोल के सुन लेना, याद रखिएगा इस बात को। तो अब पहले यहां तक लिख लो जल्दी से राय सिंह का, और राय सिंह के अभियानों को सन के अकॉर्डिंग रट्टा मार लो। पहले बोल रहा हूं, यहां से आपके एग्जामों में काफी सवाल बने हैं। लिखो जल्दी से राय सिंह का पहला ही पॉइंट। यह 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। यह 2 मुगल बादशाह के समकालीन था। नाम लिख लो। लिखो जल्दी से, अकबर व जहांगीर। अकबर व जहांगीर। नेक्स्ट लिखो, अकबर ने राय सिंह को 1572 में अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का कंधार 1583 नहीं है, कंधार, हाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, ध्यान रखिएगा। कंधार जो है आप अच्छे से ध्यान रखिएगा 1591 है, बिल्कुल। क्या लिखा आपने? सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब लिखो अगले पॉइंट में, अब सीधा लिखो राय सिंह के युद्ध अभियान। राय सिंह के युद्ध अभियान लिख लिया। कोष्टक में लिखो अकबर के समय
अकबर के समय। लिख लो जल्दी से, ये है ज्यू के ज्यू। पहले लिखोगे काठेली अभियान, फिर आगे सन लिखोगे 1573। ध्यान रखें, पहले अभियान का नाम फिर सन। काठेली अभियान, आगे लिख दो 1573, फिर बराबर करके लिखो इब्राहिम मिर्जा को पराजित। लिखते रहो जल्दी से। 1573 में पहले काठेली अभियान, फिर लिखोगे 1574। कितने काम हुए? 2। एक लिखोगे, पूरा लिखोगे। राय सिंह का राज्य अभिषेक, ध्यान रखना वरना घर पर जाकर करोगे। अकबर का राज्य अभिषेक, राय सिंह का राज्य अभिषेक। फिर आगे लिखोगे सिवाना अभियान और पूरा लिखोगे चंद्रसेन के विरुद्ध। चंद्रसेन के विरुद्ध मतलब थोड़ी लैंग्वेज लिख लेना, ताकि 2 महीने 4 महीने बाद भी पढ़ो ना तो आपको पूरी चीजें याद हो जाए। लिख लो जल्दी से। मर जाएगा। दत्तानी के युद्ध में नहीं था, दत्तानी के युद्ध में सिर्फ एक ही था। वो दत्तानी के युद्ध में सिर्फ तो सिर्फ भाग लिया था मोटा राजा उदय सिंह ने। इसने जो संघर्ष किया वो 1575 में ही भेज दिया था अकबर ने। कब? जब सुरातन देवड़ा और बीजा देवड़ा लड़े थे, तब दोनों भाई। लिखो जल्दी से। अगर कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखना। 1581 याद रखिएगा, काबुल अभियान मान सिंह की सहायता हेतु। किसकी सहायता हेतु भेजा? मान सिंह की सहायता हेतु। 1585 बलूचिस्तान अभियान, 1586 लाहौर अभियान, 1591 कंधार अभियान और 1593 थट्टा अभियान। थट्टा अभियान पर स्टार लगा देना, पहले बोल रहा हूं, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है।
थट्टा अभियान। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। लिख लिया? आगे बढ़े। अब सुनो, अकबर ने मतलब अकबर के समय राय सिंह को क्या क्या पद और क्या क्या सम्मान और कितना मनसब मिला था वो भी लिख लो। लिखो, अकबर ने राय सिंह को, अकबर ने राय सिंह को राय सिंह को 4000 का मनसब, 4000 का मनसब, राय व राजा की उपाधि, राय व राजा की उपाधि, राय व राजा की उपाधि तथा शमशबाद, 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 जूनागढ़, जूनागढ़, शमशबार नहीं बाद, शमशबाद, जूनागढ़ व नूरपुर की जागीर प्रदान की, व नूरपुर की जागीर प्रदान की। नूरपुर की जागीर प्रदान की। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया, राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। अब सुनो, चलो ये तो हो गया, मैंने समझाया जो। अब बोर्ड पर देखो नेक्स्ट। स्टूडेंट कभी भी पढ़ो तो पॉइंटों के माध्यम से पढ़ो। पहला पॉइंट याद रखो राय सिंह का, 3 पॉइंटों में राय सिंह कंप्लीट। कैसे? वो फिर आगे विस्तृत रूप से होंगे। नंबर फर्स्ट, मुगल बादशाहों के समकालीन क्या स्थिति थी। फिर दूसरा पॉइंट, इनका दीवान करमचंद्र कौन था, बस दूसरा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, राय सिंह खुद एक विद्वान थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, बस। और ऑटोमेटिकली वो विस्तृत हो जाएंगे। तो देखो, नंबर सेकंड पॉइंट में जिक्र हो रहा है राय सिंह का दीवान यानी प्रधानमंत्री कौन सा चंद्र, करमचंद्र। अब सुनो, करमचंद्र के 3 पॉइंट। नंबर फर्स्ट, करमचंद्र के समय मतलब प्रधानमंत्री करमचंद्र था, तो करमचंद्र के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा हमें शरण चाहिए। क्या चाहिए? शरण चाहिए। तो कहा बिल्कुल हम आपको शरण देंगे, चिंता मत करो। तो जो व्यक्ति था उसका नाम था जयसोम। क्या नाम था? अब देखो, जयसोम को शरण किसने दी? तो इस जयसोम ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम भी किसके नाम पर रखा? करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम, कीर्तनम काव्यम। अब सुनो और समझो,
इस करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में जयसोम ने रायसिंह का भी वर्णन किया, पर कहीं पर रायसिंह लिखा ही नहीं। रायसिंह के लिए राजेंद्र शब्द का प्रयोग किया। बताओ किसका? तो ध्यान रखना, राजेंद्र उपाधि पूछ ले या राजेंद्र शब्द का प्रयोग किसने किसके लिए किया, तो जयसोम ने करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में रायसिंह के लिए किया। ओके, अब सुनो दूसरा पॉइंट, अच्छे से देखिए। 1581 से लेकर 93 तक रायसिंह अपनी राजधानी बीकानेर से बाहर रहे। कहाँ रहे? तब इन्होंने कार्यभार सौंप रखा था, बताओ किसको? और करमचंद की देखरेख में ही रायसिंह ने बनवाया कौन सा गढ़? जूनागढ़। 1589 से 94 जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। और यहीं पर लिखी गई जूनागढ़ प्रशस्ति। बोलो कौन सी प्रशस्ति? जिसे रायसिंह की प्रशस्ति भी कहा गया। किसकी प्रशस्ति? हाँ जी। और ये जो लिखी गई 1594 में लिखी गई जैता या जेता नामक विद्वान के अनुसार। अब सुनो तीसरा पॉइंट, किसका? करमचंद्र का। बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे से देखो और समझो। रायसिंह का दबदबा देखो, काबुल में भी था, बलूचिस्तान में भी था, लाहौर में भी था, कंधार में भी था, ठट्टा में भी था। बंदे का जिक्र इतने में था, पर घर में इनकी नहीं चलती थी। घर में एक ही विभाग था, गृह विभाग। प्रिय रानी की चलती थी। कौन सी रानी की? अरे बोलो, प्रिय रानी की चलती थी। अब प्रिय रानी जो थी उसका नाम था गंगा दे। कौन सी दे? और गंगा दे का पुत्र था सूर सिंह। कौन सा सिंह? अब सुनो। और राय सिंह का बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था, बोलो मरो, हाँ जी, दलपत सिंह। कौन सा सिंह? अब सुनो और समझो अच्छे से। करमचंद्र को पता था कि राय सिंह की फेवरेट रानी कौन है, और इस गंगा दे के कहने पर राय सिंह जी राजा किसको बनाएंगे? तो क्यों नहीं, राय सिंह जी राजधानी से बाहर है, मैं षड्यंत्र रचकर राजा बना दूं किसको? ये षड्यंत्र रचने लगा कौन? बोलो। पर आपको पता है नारी शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। इन महिलाओं को, इन नारियों को पता नहीं कौन सी जानकारी कहाँ से मिल जाती है। हाँ, कोई भी गोपनीय सूचना होगी, कितना भी बड़ा सीक्रेट होगा, इनको सबसे पहले पता चलेगा। जैसे पड़ोसी के घर की तो छोड़ो, पड़ोसी के घर के ससुराल में उसके साड़ी के घर में क्या लफड़ा हुआ वो बता देगी शाम को। था आज थान बात बताऊं एक के खाई क्या पा के पड़ोसी के साड़ी के ससुराल में और एगो के थाने का ईटा के थाने का ही मतलब थान बताई दियो नहीं। सही है ना? सीक्रेट और जानकारी इनके पास पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इसलिए छोड़ो, सावधान रहे, सतर्क रहे। घर पर जाओ तो फोन 10 बार चेक करके जाए, कुछ सबूत नहीं छोड़े, वरना ध्यान रखना तुम सोच रहे हो मैं इधर सो रहा हूँ, वो उधर सो रहे हैं, और घर में कभी रिस्क ही नहीं ले चैट फैट की। तुम सोच रहे हो मैं इधर सो रहा हूँ, कौन देख रहा? पर ध्यान रखना मोहतरमा के पैर इधर है, पैर के अंदर कांच फंसाया हुआ है, पीछे से चैट दिख रही है पूरी। अब तुम कहोगे सर जी कांच में तो चैट उल्टी दिखेगी। उल्टे को सीधा करना मोहतरमा को अच्छे से आता है, कान खोल के सुन लेना। तो सुनो, गंगा दे को भी पता चल गया कि षड्यंत्र रच रहा है कौन सा चंद्र, तो इन्होंने संदेश भेजा कौन से सिंह को। और राय सिंह जी उधर विदेशों में अभियान पर बैठे बैठे शायरी कर रहे हैं। राय सिंह जी भी बड़े गजब के थे। इधर राय सिंह जी को अपनी रानी की याद आ रही है, राय सिंह जी वहां बैठे बैठे कर रहे हैं, तू स्वदेशी रूखड़ा
मैं परदेसी लोग, तू स्वदेशी। मतलब उन्होंने क्या, उधर काबुल अभियान पर उन्होंने हमारे राजस्थान का, राजस्थानी भाषा में बोलूं तो आंकड़ा, जिसको फोग बोलते हैं, है ना, तो वहां पर आंकड़े का, फोग का पौधा देखा तो उसको देखकर क्या हो रहा है? अब की बार किसका बोला? पाली वाली है ये, टूडू डूडू बोला दूंगा तेरा। ये ड्रीम 11 के सपने छोड़ दो, थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओ, दुष्टी कहीं के। तो सुनो अच्छे से, कमीन कहीं के, पढ़ने की उम्र में ड्रीम 11 में बेटे सट्टे लगा रहे हैं। हाँ, वो एक मैंने परसों ही एक स्टेटस देखा, क्या गजब का लिखा हुआ था कि रावण में लाख बुराइयां थी, रावण में लाख बुराइयां थी, पर उसने कभी भी ड्रीम 11 में 59 रुपए लगाकर कौन बनेगा करोड़पति का सपना कभी भी नहीं देखा। बड़े गजब के हो। सुनो और अच्छे से समझ लो। तो स्टूडेंट बिल्कुल वहां पर जब उस पौधे को देखा तो राय सिंह की वेदना निकली। कहा कि तू स्वदेशी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। मतलब कहा कि भाई तू स्वदेशी रूखड़ा है, हमारी तो मजबूरी है, हम अकबर के अधीन है, तो हम तो अकबर के अधीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। तेरी कौन सी ऐसी विपदा थी जो तू अपना स्वदेश छोड़कर यहाँ विदेश में मरा है। ये अपनी वेदना जाहिर की किसने? राय सिंह ने। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट। तो सुनो, अब उधर जब ऐसे शायराना अंदाज में बातें कर रहे थे तभी राय सिंह जी का फोन बजा, अभी जैसे तेरा बजा। रिंगटोन भी बड़ी गजब की थी, मेरे पिया गए रंगून। फोन उठाया तो फोन उठाए राय सिंह जी कुछ बोले, उसके पहले ही रानी ने कहा अभी इसी बकत। कौन से नेर आओ? बीकानेर। तो राय सिंह जी ने कहा गैली यहाँ पर कोई हवाई जहाज है जो मैं सीधा बैठ कर आ जाऊं? का नहीं, रवाना हो जाओ। मतलब 100 बातों की एक बात बुलाया, पूरी बात बताई। कहा कि आपके प्रधानमंत्री दीवान करमचंद्र जी राजा बनाना चाहते किसको? दलपत सिंह को। तो राय सिंह जी ने कहा वही बनेंगे बड़े पुत्र का। नहीं, यही तो नहीं चाहती, राजा बनेगा मेरा पुत्र सूर सिंह। तो राय सिंह ने भरे दरबार में जीते जी प्रिय रानी गंगा देव के कहने पर अपने छोटे पुत्र सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? करमचंद्र का षड्यंत्र ही रह गया। समझ में आया? तो बताओ करमचंद्र के कितने पॉइंट? 3। जयसोम, शॉर्ट में याद करो, जयसोम को शरण, सेकंड जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, और थर्ड दलपत सिंह को राजा बनाना चाहा पर प्रिय रानी के कहने पर सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित। बस ये सीधा याद, वरना अभी मैं थ्योरिकल में लिखा देता आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो हमेशा पहले समझो, उस राजा को शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट में याद करने का वे बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली विस्तृत हो जाएगा। समझ में आया? लिखो पहला ही पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, लिखो जयसोम द्वारा रचित करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में जयसोम द्वारा रचित करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में स्टूडेंट एक स्टेटस सुनो, क्या गजब का स्टेटस है। आजकल रा माँ बाप टींगरा ने स्कूल बस में बैठार इया बाई बाई करे जाने विदेश में भेजे है, और एक आपनो जमानो हो जूत खाया बिना तो स्कूल ही कौन जाता। सही है कि नहीं? बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, ये तो बात फैक्ट है। सारा जब तक तगड़ी वाली 15 दिन में एक बार पिताजी के हाथों से बंदोली नहीं निकल जाती ना,
तो हमारी खुद की बॉडी अंदर से रिएक्शन करने लग जाती कि नहीं यार, अच्छा सुकून नहीं मिल रहा है ना, कुछ तूफानी हो जाए, और उस तूफानी के चक्कर में हमारा तूफान निकल जाता। सही है कि नहीं है? तो तभी तो स्टूडेंट्स एक बात कान खोल के सुन लेना, मैं अपना ही बता रहा हूँ। मैंने तो अनलिमिटेड पिताजी के हाथों से जूते खाए हैं, और उन पिताजी के जूतों की मार की वजह से ही तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फैक्ट है। पिता की डांट में, पिता की मार में ही प्रेम छुपा हुआ होता है। उन्हें एक ही फिक्र होती है कि मैंने अगर प्रेम ज़्यादा दिखा दिया तो मेरी औलाद बिगड़ जाएगी। समझ में आया ना? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लिखो जल्दी से, लिखो। जयसोम द्वारा रचित वंशोत्कीर्तनम करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा गया। राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा गया। राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा गया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, अगले पॉइंट में लिखो। राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद्र की देखरेख में, राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद्र की देखरेख में करमचंद्र की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लिख लिया? आगे ही लिख दो, जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति ऑब्लिक करके राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति की रचना किसने की? जेता, जेईता ऑब्लिक करके जेता नामक विद्वान ने की। जेईता नामक विद्वान ने की। लिख लिया? अब वो पॉइंट जो है ना, अपनी प्रिय रानी गंगा दे के कहने पर, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ओके, अब सुन लो लास्ट पॉइंट राय सिंह का। राय सिंह स्वयं भी एक विद्वान थे, जिन्होंने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला और एक और बाल बोधिनी नामक वेदक की रचना की थी। कंप्लीट ना? लिखो जल्दी से। राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे। राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे। राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे, जिन्होंने राय सिंह महोत्सव, जिन्होंने राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, दूसरा लिखो ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला नामक वेदक, ज्योतिष रत्नमाला नामक वेदक, ज्योतिष रत्नमाला नामक वेदक, बाल बोधिनी टीका, बाल बोधिनी टीका। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आगे लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का
राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। राय सिंह को राजपुताने का क्या कहा? कर्ण कहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। राय सिंह ने अपनी प्रिय रानी गंगा देख के कहने पर राय सिंह ने अपनी प्रिय रानी गंगा देख के कहने पर अपनी प्रिय रानी गंगा देख के कहने पर क्या किया? तो लिखो जल्दी से। छोटे पुत्र सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। लिख दिया? आगे लिखो मृत्यु। मृत्यु मृत्यु लिखो 1612 बुरहानपुर में। बुरहानपुर बुरहानपुर कौन सा पुर? बुरहानपुर। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? बस ये हो गया आपके कौन सा सिंह? राय सिंह। कंप्लीट ना? हेडिंग डालो दलपत सिंह। कौन सा सिंह? दलपत सिंह। हेडिंग डालो दलपत सिंह। कौन सा सिंह? दलपत सिंह। हेडिंग डाल दिया? दलपत सिंह का शासनकाल लिखो। इन्होंने दबाकर शासन किया 1612 से 1613, पूरा 1 साल। लिख लिया? अब सुन लो, पहले आपके माइंड में ख्याल आ रहा है यार सूर सिंह आना चाहिए, दलपत सिंह कैसे आया? वो एक कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। सही है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो वैसे ही उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, पर किस्मतों में लिखा हुआ क्या हुआ सुनो। बादशाह जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। किसका? हाँ, जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। तो दरबार के अंदर जब बुरहानपुर में मृत्यु हुई राय सिंह की, तो जहांगीर के दरबार में दोनों बैठे थे, सूर सिंह और दलपत सिंह। तब स्टूडेंट जहांगीर को सब पता था कि भाई राय सिंह जी ने जीते जी अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया वो किसको किया? सूर सिंह को किया। पर जहांगीर ने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में ऐसे ही मजाक कर ली दोनों को देखकर कि राय सिंह जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब बीकानेर का राजा बनाए तो किससे बनाए? यह बात सुनते तो गुस्सा आ गया किसको? सूर सिंह को। सूर सिंह खड़ा हुआ और सूर सिंह ने खड़े होकर जहांगीर को कहा कि बादशाह, ये सवाल ही पैदा होना नहीं चाहिए कि बीकानेर का राजा बनेगा कौन, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे जीते जी क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया, इसलिए तू मुझे बीकानेर की तख्त दे, राजा बना। और जहांगीर नाराज हो गया, का आंख दिखाता है। हाँ, धमकी दे दी जहांगीर के सामने, तुम तड़म से बात। जहांगीर नाराज हो गया किसके रवैये से? सूर सिंह के रवैये से। और नाराज होकर इसके ऑपोजिट में दलपत सिंह को राजा बना दिया। कौन से नेर का? दलपत सिंह ने कहा मौजा ही मौजा। अब सुनो, दलपत सिंह कुछ दिनों तक तो वफादार रहे किसके? जहांगीर के। और थोड़े दिनों बाद का कौन? जहांगीर फांगीर, हम किसी को नहीं जानते। और जहांगीर के विरोध में काम करने लगा। अब जब विरोध में काम करने लगा तो ये बात पता चली कौन से सिंह को? सूर सिंह को। सूर सिंह ने भरे दरबार में जहांगीर को कहा, और बादशाह कैसे हो? तो बादशाह ने भी, पहले जहांगीर को पता नहीं था कि वो मेरे विरोध में काम कर रहा है।
तब जहांगीर ने कहा मौजा ही मौजा। कहा मौजा की बुआ, ओ दलपत सिंह तेरे विरोध में काम कर रहा है। तब दलपत सिंह के रवैये से नाराज हो गया कौन? मुगल बादशाह जहांगीर। और जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया किसको? दलपत सिंह को। और 1613 में मृत्यु हुई इस दलपत सिंह की। बाद में राजा बना कौन? सूर सिंह। सूर सिंह ने एक ही काम किया, सूर सागर बनवाया। मैंने जोधपुर का सूर सिंह पढ़ाया तब भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, कितना काम किया? सूर सागर तालाब बनाया, वो भी कहते हैं कि सूखा पड़ा है। लिख लो, मर लो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। सबसे पहले दलपत सिंह का एक पॉइंट लिखो। मुगल बादशाह जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने दलपत सिंह को मृत्यु दंड दिया। आगे लिखो स्टूडेंट। क्या लिखा आपने? लिख लिया? हेडिंग डाल दो सूर सिंह। सूर सिंह, सूर सिंह का शासनकाल लिखो 1613 से 13 का उल्टा 31। और पॉइंट लिख लो, सूर सागर बनवाया। और भी अभियानों पर गए थे पर वो नहीं याद रखने हैं बस। अब हेडिंग डालो कर्ण सिंह। कौन से सिंह? कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह का शासनकाल लिखो 1631 से 69। हाँ, क्या लिखा आपने? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का शासनकाल कितना? 1631 से 69। अब सुन लो पहले कर्ण सिंह का पहला ही पॉइंट। स्टूडेंट, जब बीकानेर के राजा कर्ण सिंह थे तब नागौर के राजा थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? और अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के बीच में हुआ था जमीनी विवाद। कौन सा विवाद? और जमीनी विवाद ने तब युद्ध का रूप ले लिया जब एक मतिरे की बेलड़ी जाखड़िया से सीलवा गांव में आ गई। कौन से गांव में? हाँ, बेलड़िया मतिरे की मतलब कहा जाता है कि विवाद, लड़ाई तो पहले ही चल रही थी। और आपको पता है आड़ू आदमी को तो लड़ाई का बहाना चाहिए। तो मतिरे लगाए हुए थे जाखड़िया और सीलवा दोनों के गांव में, जो जमीन मतलब सीमा पर दोनों गांव स्थित थे। अब कोई भी गांव के किसान ने मतिरे के बीज लगाए। बेलड़ी बेटी नकटी थी, नकटी बेलड़िया थी। वो बाढ़ को पार करके या तारबंदी को पार करके बीकानेर या नागौर की सीमा में घुस गई। अब जब वो इधर से उधर गई, और कहा जाता कि जमाना भी बेटा गजब का हुआ। बड़े बड़े क्या लगे थे मतिरे, तो किसान इधर का उधर जाने लगा। तो उधर वाले किसान ने कहा, भाई इधर किधर मर रहा है, ये मतिरे तो मेरे हैं। तो दोनों जाखड़िया और सिलवा गांव के किसान भिड़ गए मतिरों को लेकर। उन्होंने कहा मेरा, उन्होंने कहा मेरा। तो कहा बुला लो अपने अपने राजा को। तो बीकानेर का राजा कर्ण सिंह तो उस समय राजधानी बीकानेर में ही था, आ गए। अमर सिंह जी उस टाइम नागौर में नहीं थे, वो राजधानी आगरा में थे, शाहजहां के दरबार में। और कर्ण सिंह की सेटिंग थी शाहजहां के अंदर। एक सूबेदार को बोल दिया कि तू अमर सिंह को छुट्टी नहीं देगा दरबार से। उसने कहा डनाडन, क्योंकि जो सूबेदार था उसका और अमर सिंह का 36 का आंकड़ा था। कर्ण सिंह ने इसका फायदा उठाया, अटैक कर दिया। कौन से? गौर पर। और नागौर और कर्ण सिंह की सेना में युद्ध हुआ। विजय हुई कौन से सिंह की?
कर्ण सिंह की, और इसी युद्ध को कहा गया मतिरे की राड का युद्ध। कौन सा युद्ध? जो 1644 में हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये संदेश पहुंचा अमर सिंह जी के पास आगरा में कि हमारी सेना की हार हो गई। अमर सिंह जी बिना सूचना दिए, वहां किसी को नहीं पूछते, अमर सिंह जी ने कहा पूछे तो हमसे पूछे, हम किसी से नहीं पूछे। वहां से आए, नागौर से सीधी सेना लेकर गए, कर्ण सिंह को दे धमाधम फोड़ा और कहा किसानों के कि ये जीता की तभी सीलवा गांव में मतिरे है, मतिरे क्या पूरा सीलवा गांव ही तुम्हारा। इतने खतरनाक थे कौन से सिंह? अमर सिंह। अब इधर कर्ण सिंह ने उस सूबेदार को फोन लगाकर कहा कमीन इंसान क्यों भेजा इनको? तो कहा हमें पूछा ही नहीं। तो कहा दंडित करो इन्हें, वापस बुलाओ। मुगलों के दरबार से 12 से 13 पत्र भेजे गए। किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह जी ने कहा वो हमसे मिलना चाहता है, हम नहीं। वो हमसे मिलना चाहते, वो उनकी तकलीफ है, हम मिलना नहीं चाहते। और हम जब मिलना चाहेंगे, वो नहीं मिलना चाहेंगे तो भी जाकर मिलेंगे। मन मौजी थे कौन? अमर सिंह राठौर। बोलो समझ में आया कि? पिछला वाला पढ़ेंगे बाद में, पहले लिखो जल्दी से। बस, अरे बस, जाओ मरो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।